राम जय राम जय श्री राधे। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है 2। ओम भद्रम कर्णेभिः वृणयाम देवाय। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आंख पवित्र हो, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कान और आंखों को पानी लगाने को कहते हैं। करो और शुद्ध रखो, मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगाड़ता है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और स्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादिक मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कला है और श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं। ऐसे भेद नहीं करना चाहिए। श्री भागवत के मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत का प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की ही उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्रता रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था। ऐसा 11 स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। श्री कृष्ण की वांग मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धर्म गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन है भागवत शास्त्र। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता। रंगदास नाम का एक सेठ था जो वैश्य पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वैश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा कि ये भी ईश्वर के ही जीव हैं और वह भी ईश्वर से मिले जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए। ऐसा सोचकर वह उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वैश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी जो इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो, इसी स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास की वहां समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पत्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल अवस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से
प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है। कुछ समय जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने से मैंने बड़ी भूल कर डाली। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर से कोई प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना हो। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग तो भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार को सुखों को नहीं। कथा में हंस रण गौण रस गौण है। कथा किसी को हंसने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है।